महाराज जी कृपा करिए, हमारा ठाकुर जी में मन लगा रहे। हम कि चलो जी बहुत अच्छी बात है, हम प्रार्थना कर देंगे, क्योंकि हमारा तुम्हारा मिलन यही 2 4 5 मिनट का है, तो हम तो और कुछ कर नहीं सकते। तुम्हें 1 2 टिप्स दे सकते हैं और परमपिता परमात्मा से ये बात निवेदित कर सकते हैं कि उसकी इच्छा बड़ी भक्ति की है प्रभु। यद्यपि जानते तुम ही होगे कि चालाक है कि झूठ बोल रहा है, वो हम तो नहीं जानते हैं। खाली भक्ति बोल रहा है कि भक्ति करने की भी इच्छा है। तो अगर आपको लगे कि सचमुच भक्ति करने को आया है, तो दास का भी एक थोड़ा सा पैर भी है, थोड़ा सुन करके इसको आगे बढ़ा देना अपनी भक्ति की तरफ। इतना संत महात्मा जरूर करते हैं। पर साधन में ऊपर उठने का उपाय अगर जीव के हृदय में उत्पन्न नहीं होता, तो उसी समय जीव को अपने नियत पर संदेह हो जाना चाहिए, और उसी समय मनुष्य को अपने नियत पर संदेह हो जाना चाहिए कि मेरा नीति, मेरा नियत कभी साधना में उन्नति के लिए कभी कुछ भीतर में पूछता ही नहीं, कहता ही नहीं, कभी व्याकुल होता ही नहीं। सबसे बड़ा पहचान का मीटर क्या है? अगर सब कुछ होते हुए भी साधन, भजन इत्यादि के विषय में भीतर से जिज्ञासा न उठे, अगर खोज न उठे कि कैसे हो, कैसे बढ़े, बस वहीं मुहर लगा देना अपने आप के ऊपर कि तुम्हारे मानवीय जीवन का समापन हो चुका है। अब ये क्या जीवन है? का वही जो सिनेमा में कहते हैं कि जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं, बस एक लाश चल रहा है अब, क्योंकि मानवीय परंपराएं उसके भीतर से मिट गईं। अब साधना के लिए उसके भीतर में कौतूहल नहीं है, अब कभी उसके भीतर में आत्म साक्षात्कार का भाव नहीं आता। अच्छा सुनो, इतने लंबे समय तक सुनते हैं हम आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मविद्या, आत्मज्ञान, क्या कभी हृदय में कुलबुलाहट पैदा नहीं होती? कभी भीतर में एक तड़फ पैदा नहीं होता? कभी एक कचोटता नहीं कि होता क्या है? ये आत्मज्ञान होता क्या है? ये आत्मोन्नति होती कैसे है? ये आत्मोन्नयन की परिभाषा या बार बार जो इसका नाम संत सद्गुरु और शास्त्र लेते हैं, वो होता कैसे है? कैसे अलर्क को मिल गया, कैसे ध्रुव को मिल गया, कैसे मीरा को मिल गया, कैसे कैसे आखिर उसका मार्ग क्या है? उठता है? नहीं उठता है, और उठता भी है तो बाकी शोर इतने ज़्यादा हैं भौतिक चीज़ों के कि वो शोर इसको दबा देता है। भौतिक चीज़ों की बैटरी 100% रिचार्ज है, पूरी चार्ज एकदम टनाटन, और आध्यात्मिक वृत्ति की बैटरी रेडी टू डाई 1% पर है, लाल हो करके, जब न टोएं बोल जाए, खत्म हो जाए। इस बैटरी को चार्ज क्यों नहीं करते? इस बैटरी को उन्नत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं मन के भीतर यह जिज्ञासा सदा उठती है, धन के प्रति, पद के प्रति, रूप के प्रति, संसार के प्रति, घर के प्रति, द्वार के प्रति, अहंकार के प्रति, मान के प्रति, सम्मान के प्रति, अपमान के प्रति, दुकान के प्रति, बार बार भावनाएं उठती। तो ये आत्मज्ञान की भावना क्यों नहीं उठती उसी शिद्दत से, उसी मजबूती से? कम से कम दोनों बराबरी का तो हो, 55 किलो वेट में दोनों की बॉक्सिंग तो बराबरी की हो। अगर 24 घंटे का समय है तो 12 घंटे आत्मज्ञान के लिए मन व्याकुल हो और 12 घंटे संसार के लिए मन व्याकुल हो, तब भी बात समझ में आती है। पर जरा स्वयं ही सोचिए, विचार करिए, आप सब जो सुन रहे हैं, आपका हृदय, आपका मन भीतर से कितने घंटे के लिए इन संसाधनों से ऊपर उठकर आत्मिक संसाधन को प्राप्त करने के लिए व्याकुल, आकुल, तड़फ में होता है? नहीं होता है। अब नहीं होता है तो यहीं से समझना चाहिए कि जीते जी हम मरे हुए के समान हैं। शास्त्र में कई लोगों को मुर्दा कहा गया है। अब कोई श्लोक इत्यादि हो तो उसको हम कल लेके आएंगे और आपको विवेचना करेंगे
कि कितने प्रकार के लोगों को मुर्दा कहा गया है। जीते जी भी मुर्दा कह दिया गया उनको कि बस उनकी अब अंत्येष्टि बाकी है। तो वो कौन कौन से लोग हैं जिनके हृदय में ईश्वर के प्रति या आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न नहीं होती और उस आत्म कल्याण के हेतु किसी शास्त्रज्ञ, विद्वान, श्रेष्ठ ऋषि, महर्षि, महापुरुष अथवा गुरु के चरणों में जाकर साधना करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तो शास्त्र इसे भी मुर्दा कहते हैं। एक प्रकार के मुर्दे ये भी हैं। हम तो शास्त्रीय बात ही करेंगे, अशास्त्रीय बात करने से तो कोई लाभ है नहीं। और अशास्त्रीय बात करके अगर आपको हम प्रसन्न कर भी दें तो आप हमें क्या दोगे? आप हमें जगत के कुछ संसाधन दोगे, कुछ रुपया दोगे, कुछ धन इत्यादि दोगे, कुछ हमारी शारीरिक सेवा कर दोगे, हमारे लिए सुविधा उत्पन्न कर दोगे भौतिक रूप से। इसके अलावा क्या कर सकते हो? हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, आध्यात्मिक जगत में जब आपकी स्वयं की ही पहुंच नहीं है तो आप हमारी क्या सहायता करेंगे? ऐसे ही प्रत्येक साधक को मित्रता करते समय ये सोचना चाहिए कि हमारे भौतिक चीज़ों में ये हमारा सहायक होगा, उनसे भी मित्रता करना जरूरी है। अगर आपके पंखे बिगड़ गए हैं और आप आध्यात्मिक पंखा वाला खोजेंगे तब तक गर्मी निकल जाएगी। इसलिए वो पंखा वाला चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे बटर मार हो, चाहे बटलर हो, चाहे कटलर हो, दे उसको बनवाओ अपना पंखा, चुपचाप ले आओ। तो जहां आवश्यकताएं हैं भौतिक रूप से, ईंधन खत्म हो गई, घर में प्रसाद भोजन बनाना है, न बनाएं तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की हानि हो रही है, तो उस समय हम कहाँ खोजें कि आध्यात्मिक गैस वाला, आध्यात्मिक ईंधन वाला। और हालांकि खोजोगे भी कैसे? आजकल सब कोई लिख तो ही रहा है, मुरली वाला, बंसी वाला, डमरू वाला, त्रिशूल वाला। कौन लिख रहा है कि दसमुख रावण वाला? तो कोई लिख नहीं रहा है। कोई लिखेगा तो महाराज चलेगा कैसे? हालांकि भारत तो अब ऐसा हो गया कि रावण भी कहो तब भी चलोगे, कंस कहो तब भी चलोगे, तब भी जय जयकार है। लोगों की संख्या कम थोड़ी है। रावण नाम रख लो तब भी तुम्हें लोग मानने वाले मिलेंगे। क्यों? बोला गुरुजी ये तो घोर अनर्थ है। घोर क्यों अनर्थ है? अरे जब त्रेता युग में रावण को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग थे तो कलयुग में न रहेंगे? लोग बड़े परेशान, महाराज रावण, कंस और दुर्योधन और दुर्जन और दुशासन राम रखने के बाद भी लोग उसके साथ हैं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा महाराज। मन हमारा दुखी हो। काहे दुखी हो गया? कृष्णावतार में भी जितने लोग अर्जुन के साथ नहीं थे उतने दुशासन के साथ खड़े थे, दुर्योधन के साथ ज्यादा लोग खड़े थे। तब तो कृष्ण जी को तो दुख नहीं हो रहा था, या वो लोग नहीं कह रहे थे महाराज बताइए कलयुग आया नहीं तो महाकलयुग आप ही के युग में आ गया द्वापर में? तब तो उन्होंने नहीं कहा। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष जब थे तो सबसे ज्यादा भीड़ किसके पास थी? हिरण्याक्ष के पास थी, और वो तो सतयुग था। तो सतयुग में उनके पास भीड़ थी, त्रेता में भी उनके पास भीड़ थी, द्वापर में भी उनके पास भीड़ थी। अब कलयुग में तो हमें कम लगता है। कभी कभी ठाकुर जी की तरफ हम देखते हैं, महाराज पूरा कलयुग अभी नहीं आया है क्या? बहुत कम कलयुग लाए हो, बताओ इतना ही भीड़ लग रहा है बेचारे के पास। फ्रॉड आदमी है, इतनी भीड़ कैसे लग रहा है? कुछ और लगवाओ, कुछ ज़्यादा भीड़ लगवाओ, तब तो समझ में आए कलिकाल। इससे ज़्यादा भीड़ तो तुम्हारे त्रेता में था रावण के पास, इससे ज़्यादा भीड़ तो दुर्योधन और दुशासन के पास द्वापर में था, और अब भी इतना कम। तब लगता है ठाकुर जी कहते हैं अभी नहीं आया भाई, शास्त्रों के अनुसार कितने लाख वर्ष के बाद तब जाकर के आएगा। कितना लाख, कितना हजार वर्ष के बाद? अभी तो 5-6 हजार हो रहा है महाराज, अभी तो शुरुआत ही है। अभी तो पहला कदम, कली प्रथम चरणे। हाँ, प्रथम चरणे अभी है। बताओ, एक ही चरण में ये हाल है। एकाक चरण और रख दिया कली ने तो पता नहीं क्या होगा फिर। इसलिए
जीवन में एक ही चीज बार बार माप करो, एक एक श्वास धीरे धीरे निकलती जाएगी और एक दिन मृत्यु दरवाजे पर खड़ी होगी, और वो कब खड़ी होगी कुछ पता नहीं, ये तो पक्का हो गया। प्रतिदिन अपने मित्रों को मरते हुए देखते हो, मित्र के माता पिता, भाई बहन, बहनोई, बेटा, कोई ना कोई खबर आ जाती, अरे रे जवान था एकदम, 21 साल का उम्र था, अभी अभी तो पिछली बार बस 2 ही साल तो उम्र हुआ था, 10 साल के बाद बच्चा घर में हुआ था बेचारा, आहा, रोज चचा 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 चचा, पर अपने लिए नहीं चचा चचा करते, दुनिया के लिए चचा चचा कर रहे हो, वो मर गो, वो मर गो, वो मर गो, उसकी उम्र इतनी, उसकी उम्र उतनी। वो अपने आप को तो एकदम समझता है कि बस, वो हमारे बचपन में नानी लोग रहती थी तो कोई बहुत 100 सवा 100 साल जी जाता था ना, तो कहता ना एक कौआ का मांस खा के आया है क्या, तो ऐसी मान्यता कि कौआ का कोई मांस खा ले। अब हम तो जानते नहीं, अब वही बोलती थी नानी, गलती हो तो नानी सोचे, अच्छा हो तो नानी सोचे, हमें क्या, हम तो बालक थे सीख गए। तो कह रही कौआ का मांस खा के आया क्या, बताओ 125 साल से हमारे किसको कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही हम तो अपने आप को ये सोचते हैं कि हमारा तो कुछ होना ही नहीं है, हम तो बस जन्मदिन और मृत्यु दिन मनाने के लिए हैं। एक ही दिन में 3 जो बिजी लोग रहते हैं, नेता लोग, उनको पता ही नहीं रहता बारी बारी, अभी जन्मदिन से निकले, 10वां में गए, मुर्दा फूके, तुरंत अभी लाश, फिर शादी में घुस गए। उनकी मेमोरी को मैं मानता हूँ, हम लोग जैसा आदमी तो गड़बड़ा जाए, जहाँ आत्मा की शांति कहना हो वहाँ पर जाके बधाई दे आए, और जहाँ बधाई देना हो वहाँ आत्मा की शांति कह जाए। लेकिन उनकी तैयारी कितनी पक्की रहती है, देखो दिन भर में 100-200 जगह मेंटेन करते हैं, पर एकदम परफेक्ट। शादी में पहुंचते के साथ उनकी दंतुलियां एकदम मुस्कुराहट फड़फड़ा जाती है, हैं बधाई हो, और जहाँ वहाँ मृत्यु वहाँ पर पहुँचते ऐसा 3 मीटर का मुंह हो जाता है। अद्भुत लोग हैं, एकदम एकदम लगता है कि घर का आदमी है। अभी मैंने आपको बताया था चंकी पांडे वाला किस्सा, उसको सफ़ेद कपड़ा, जब बढ़िया स्टार था तो सफ़ेद कपड़ा पहना के उसको बुलवा करके और लाख रुपया में मुर्दा के यहाँ बुलवा लिए, और फिर उसके कान में बोले कि रोज़ आओगे तो और बढ़ जाएगा 50,000, और कह दो कि मेरे रिश्तेदार जैसे जैसे तो 50,000 और बढ़ जाएगा। तो महाराज कह ही दिया कि हमारे चचेरे के ममेरे कैसे भाई भी हैं, तो जानता भी नहीं था कि मुर्दा कौन, पर आ गया, आगे मुर्दा के सामने खड़ा हो गया। खुद उसी ने बताया था, अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था चंकी पांडे ने। तो मेरा यही कहना है आपसे, अगर आपके हृदय में अपने प्रति कभी भी यह भाव उत्पन्न नहीं होता, लोग कहते हैं मृत्यु का भाव उत्पन्न होना गुरुजी अच्छा है कि बुरा है, बहुत अच्छा। मृत्यु का भाव उत्पन्न न हो, जबकि मृत्यु ध्रुव सत्य है, तो क्यों नहीं उत्पन्न हो। भाई हमें पता है कि कल हमें दिल्ली जाना है, तो हम आज कितने बजे सोएंगे, प्रातः कितने बजे उठेंगे, कितने बजे तक सब अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके, और अगर जल्दी जाना होगा तो जल्दी सारे कार्य करके निकल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली जाना है, हमको पता है, हमको ट्रैवलिंग करनी है, तो हम तैयारी तो करेंगे। अब मैं ये पूछता हूँ, ये जो 4 कंधे पर यात्रा होनी है उसकी क्या तैयारी है आप लोग की, कोई तैयारी है। उधार लेके जिंदा रहे, उधारे लेके मर जाओगे। हाय हाय करते जिंदा रहे, हाय हाय करते ही मर जाओगे। बोलो, कोई तैयारी है, कोई करता है दिन भर में 24 घंटे में। आज आप लोगों ने किया है अपनी मृत्यु की तैयारी, कौन कौन किया अपनी मृत्यु की तैयारी आज। बोला गुरुजी कहाँ सत्संग में फंस गए, हम सोचे थे कि आज कुछ बढ़िया बात होगा, आज ही मौत की चर्चा शुरू हो गई। मौत से बड़ा डर लगता है आदमी को, मौत। हम तो भाई, वो कहते हैं, वो मुकद्दर का सिकंदर एक फिल्म था, उसमें बोलता है वो, कादर खान सिखाता है अमिताभ बच्चन को कि सिकंदर यहाँ मौत से किसकी रिश्तेदारी है, कल आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। मौत से घबराने की बात मैंने नहीं की, मैंने मौत से टकराने की तैयारी की बात की है, कि कोई टकराना तो पड़ेगा, वो आएगी तो पक्की, तो उसकी तैयारी क्या है आपके पास। और मृत्यु की तैयारी करने वाले लोग
अच्छे होते हैं। आप कहोगे आप बड़े निराशावादी आदमी हो, हमसे ज़्यादा आशावादी आदमी तो कोई मिलेगा नहीं। पटक पटक के रोगों को मारे हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े रोग आए सब इसी शरीर में है। अब घुमा घुमा के ऐसी पटकनियाँ दी है कि डॉक्टर भी हैरान है। एक को रोग टिकता नहीं है, लगा रहे शरीर में। हम के लगे रहो मुन्ना भाई, पर बिगाड़ कुछ नहीं पाओगे। हम भी ऐसे ही हैं, हम टकराते हैं। आपको भी मैं टकराना सिखा रहा हूँ, डरना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं। लेकिन डरने का अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु आई तो आंख बंद कर लिया तो मृत्यु चली जाएगी, बल्कि हमें तैयारी उसकी करनी है। और यही सत्संग में आत्मोन्नयन की विधा जो है, हम कैसे आत्मवान बने, कैसे हमारा जीवन सुंदर हो। अब आत्मा फात्मा भी छोड़ दो, अगर ज़्यादा इससे तकलीफ लग रही हो तो। महाराज ये सब कठिन बहुत सब्जेक्ट है आज कर काम को नहीं। आत्मवान होने का सीधा अर्थ है तुम सदा प्रसन्न रहोगे, उसके बिना सदा दुखी रहोगे। सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। आत्मवान होने का अर्थ है आप सदा प्रसन्न रहेंगे। तो आप जीवन में जितने भी कर्म कर रहे हैं वो प्रसन्न होने के लिए कर रहे हैं कि दुखी होने के लिए कर रहे हैं? कोई दुखी वाले हों तो हाथ उठावें, फिर उनको हम ऐसा दुख दें कि नहीं, दो चार उपाय बता देंगे कि आपके दुख में वृद्धि हो जाएगी। जैसे दाल में तड़का लगता है ना, हम छौंक देंगे थोड़ा।